हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीटेक की मैथ्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग आज थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं। कर्व ट्रेसिंग टॉपिक में कर रहे थे। तो अभी तक हमने कुछ कर्व ट्रेस किए हैं। चलिए आज का देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट कर्व कौन सा है जो हमको ट्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द कर्व x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोफॉइड भी बोलते हैं, स्ट्रोफॉइड। तो या तो आपको ये दिया होगा कि ट्रेस द कर्व ऑफ स्ट्रोफॉइड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसका कर्व हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन होती है तो आप क्या करिए, उसको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो, इसी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे ओरिजिन। तो आप कैसे चेक करते थे कि ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए मैंने आपको बताया था। आप देखिए कि इसमें क्या कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए ये पूरा x की मल्टीप्लाई के साथ है और यहाँ पे भी x की मल्टीप्लाई a है, बट इसमें या तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a वाई स्क्वायर आ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ हो। तो इसका मतलब है ये जो भी आपका गिवन कर्व है तो ये ओरिजिन से पास होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज एज इट इज लिखेंगे, द इक्वेशन 1 does not contain does not contain any constant term, therefore the given curve passes through origin। ठीक है, और एक मैंने आपको तरीका और बताया था, आप क्या करोगे, x और y एक साथ जीरो रख दो, देख लो दोनों तरफ की इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं। तो देखो जैसे आप यहाँ जीरो रखोगे, जीरो के चलते ये सारा जीरो हो जाएगा। जब आप यहाँ पर x की और y की वैल्यू अलग अलग जीरो रखोगे तो जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो भी आपको जीरो दे देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी गिवन कर्व है ये आपके कैसे हैं, गिवन कर्व है ये कैसा है, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। चलिए सेकंड आप क्या देखते थे, सेकंड आप सिमिट्री देखते थे। क्या देखते थे, सिमिट्री देखते थे। तो सिमिट्री के लिए भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप देखिए कि इस पूरे में x के टर्म्स अगर x की पावर इवन होगी तो यानी कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर y की पावर इवन होगी तो इसका मतलब है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो यहाँ देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। चेक करिए, तो देखिए यहाँ पे तो x की पावर इवन नहीं है, ऑड हो गई, तो इसका मतलब है ये यहीं से हमारा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो हम y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं बता सकते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको y के लिए देखना है। तो यहाँ पे देखो y यहाँ पर है तो इसकी पावर इवन है, और यहाँ पर भी है तो भी इसकी पावर इवन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। तो लिखते हैं, सिंस द इक्वेशन ऑफ द कर्व since the equation of the curve contains even powers of y, this is y, therefore it is symmetrical about which axis, about x axis।
आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि अगर x की सभी पावर्स इवन होंगी तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर y की सारी पावर्स इवन होंगी तो इसका मतलब है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो ये इतना आपने देख लिया, 2 स्टेप्स आप चेक कर चुके हो, ठीक है। अब चलिए थर्ड स्टेप हम क्या चेक करते थे, थर्ड स्टेप हम निकालते थे टेंजेंट हम चेक करते थे, ठीक है। तो चलिए एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या थी, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। अब आप थर्ड नंबर पे क्या चेक करते थे, थर्ड नंबर पे आप चेक करते थे टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो अब हम ये कैसे चेक करेंगे, टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टेंजेंट अबाउट अगर ओरिजिन चेक करना है तो आपको जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसको जीरो के बराबर कर देना है, या इक्वल टू जीरो कर देना है, ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, जब आप इससे मल्टीप्लाई इसकी कराओगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, 3 डिग्री टर्म। जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो भी एक x की पावर और y की पावर, ये भी 3 डिग्री टर्म। लेकिन जब आप इधर आओगे ना, राइट हैंड साइड आओगे, तो देखो a के साथ मल्टीप्लिकेशन किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों आपके सेकेंड डिग्री टर्म ही रहेंगे, है ना। तो इनको हमको जीरो कर देना होगा, तो कर देते हैं, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग टू द जीरो द लोवेस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग to the zero to lowest degree term, lowest degree term। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड डिग्री का टर्म हो जाएगा ये a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, जीरो नहीं होगा, तो सिंस a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। या आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो जीरो प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। या आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। या आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से आपके पास वाई प्लस एक्स और माइनस एक्स आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि इसके पास क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं, और x की वैल्यू हम रियल ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि दोनों हमको रियल वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो ये जो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स है, ये क्या कह रहा है कि आपके पास 2 टेंजेंट्स होंगी और वो दोनों की दोनों आपकी कैसी होंगी, रियल टेंजेंट्स होंगी। इसका मतलब ये डबल पॉइंट देगा, और क्योंकि रियल टेंजेंट है इसलिए ये आपको क्या देगा, नोड दे देगा। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाकर के इसको देख जरूर लो, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नोड, मैंने आपको बताया था आप नोड या कस्प लिखने से पहले ये चेक करेंगे कि कैसे आप निकालते हो। तो चलिए आप सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस हियर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आर two real and distinct tangents, therefore double point is or it is a node, ठीक, और डबल पॉइंट इज नोट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। चलिए अब देखो आपने नोट भी चेक कर लिया, अब आपका क्या आता है, एसिम्प्टोट आप चेक करोगे, ठीक है, एसिम्प्टोट चेक करोगे। तो मैंने एसिम्प्टोट के बारे में भी आपको बता रखा है। एसिम्प्टोट क्या होते हैं, वो लाइन जो आपकी कर्व से ये तो समझ में आए कि मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी। आप जब अपनी नेकेड आइज से देखें तो आपको वो मिलती हुई दिखे नहीं, बल्कि ऐसा लगे कि इनफाइनाइट पे जा करके मिल सकती है। इनफाइनाइट मीन्स जितनी भी आप डिस्टेंस सोच सकते हो उतनी डिस्टेंस आप सोच लो कि वहां पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब आप एसिम्प्टोट इसका कैसे निकालते हो, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा y का, वो आपको क्या कर देना होगा, इक्वेट कर देना होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जरा हम। क्या थी इक्वेशन हमारी? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या थी? इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिख लेते हैं सिंस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और इधर से क्या मिल जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। चलिए वाई के टर्म एक पास कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? अगर आप वाई स्क्वायर लिखो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स प्लस ए, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास हो गया a माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो अब आपको वाई स्क्वायर का टर्म आपको क्या करना है? इज इक्वल्स टू 0 कराना है। तो लिख लेते हैं कि इक्वेटिंग, से दिस इज 2, so equating the coefficient of highest degree term, highest degree term y square is equals to 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक, ये आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस ए, x इज इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब है y, जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स वाई प्लेन है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे माइनस ए है कहीं पे, तो ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? सपोज x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये लाइन, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक ठीक, अब देखिए ये आपने इतना, जब आप एसिम्प्टोट तक चेक कर लेते हो तो थोड़ा सा एक टफ पार्ट स्टार्ट होता है, और वो आपका पार्ट क्या होता है कि आप चेक करोगे रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व। ठीक है, रीजन वेयर कर्व इज एब्सेंट, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व, एब्सेंस ऑफ कर्व, और वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, ये चेक करोगे। तो देखो इक्वेशन फिर भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो चलिए लिख लेते हैं, बिना इक्वेशन लिखे हमारा काम नहीं चलेगा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अगर हम ये प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, एक ये मैंने पूरी वाई में इक्वेशन बना ली थी, है ना? वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिल रहा था? एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, या यहाँ से आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स कह लो, चाहे एक्स प्लस ए कह लो, है ना? ये तो आपको पता ही है ना, सिंस एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, चाहे आप एक्स प्लस ए लिख लो, चाहे आप ए प्लस एक्स लिख लो। चलो अब जैसे ही यहाँ पर ये आया, अब आपको देखना है कि हमारी y एक्सिस नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगी। ठीक है, तो लिखते हैं y स्क्वायर इज नेगेटिव एट, चलिए देखिए कहाँ पर नेगेटिव होगा आपका y स्क्वायर। तो देखो अगर ये वाली वैल्यू, अगर ये जो x है, ठीक, देखो एक्स स्क्वायर है तो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखो, अगर इस टर्म को हम देखें तो हम चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, एक्स स्क्वायर है तो वो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा, है ना, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। लेकिन अगर ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाएगी तो ये क्या कर देगा? हमारा नेगेटिव कर देगा, है ना? अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाएगी तो वाई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो यही हम लिखना चाहते हैं, एट x इज ग्रेटर देन a। कैसे? देखो यहाँ पर जब आपकी वैल्यू a से बड़ी हो गई, a से बड़ी मतलब आप 2a ले लो, अगर ये 2a हो जा रही है तो देखो जब आप a माइनस 2a करोगे
ये आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, a माइनस एक्स की। सपोज ये x है, अगर x इज इक्वल्स टू 2a है, जब आप x माइनस ए करोगे ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव a आ जाएगा। ठीक, जब आप y स्क्वायर में वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिखोगे 2a होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 2a। तो ये आपको क्या दे देगा, देखो 4a स्क्वायर, ये आपको दे देगा 3a, और यहाँ पे ये माइनस के चलते माइनस टाइम a दे देगा। तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 4a क्यूब डिवाइडेड बाई 3a, और यहाँ पर ये आपको दे देगा माइनस 4/3a स्क्वायर। तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई ना, तो एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव एट एक्स इज ग्रेटर देन a। चलिए ये एक तो हम निकाल चुके हैं कि कहाँ पे ये नेगेटिव होगा। अब दूसरी तरफ से बाउंड करने के लिए देखते हैं कि क्या करेंगे, तो अगेन लिखते हैं y स्क्वायर इज नेगेटिव एट, नेक्स्ट पॉइंट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई हमको दूसरा ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर x नेगेटिव हो पाएगा। तो देखिए अब आप न्यूमरेटर तक तो सॉल्व कर चुके थे, ठीक है, तो हमको अब न्यूमरेटर तक जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिनोमिनेटर में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो ये जो आपका डिनोमिनेटर है, यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए कि ये लेस देन माइनस ए हो जाए, ठीक है, माइनस ए से अगर इसकी वैल्यू छोटी हो जाए तो ये भी नेगेटिव कर देगा। माइनस ए से छोटी हो जाए का मतलब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ पर हमको कुछ ऐसी, मान लीजिए यहाँ पे हमको कुछ -2a मिल जाए, अगर x इज इक्वल्स टू हमको -2a मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, देखो नीचे जब आप a प्लस एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा a -2a, और ये अगेन आपको माइनस ए मिल जाएगा। तो जब आप वैल्यू रखोगे ना इसमें एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस a माइनस एक्स, सॉरी ऊपर माइनस है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, यहाँ पे जब आप माइनस रखोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर का मतलब है -2a स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया a माइनस, यहाँ पर हो गया -2a, और ये डिवाइडेड बाई किससे हो गया, a प्लस एक्स की आप वैल्यू निकाल चुके हो -a। ठीक, तो देखो ये वैल्यू मैं ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ, देखो इस साइड ऊपर लिख दे रही हूँ। तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर मिलके 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलके क्या मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई -a रहेगा, तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो ये 4 3 12 और वो भी माइनस का a स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, देखो ये वैल्यू आपको कैसी मिल गई, माइनस की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव एट व्हेन x इज लेस देन -a। ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे अब हम ओवरऑल, देयरफॉर y स्क्वायर इज नेगेटिव एट x is greater than a and whenever x is less than -a it will be negative। तो इसका मतलब क्या हो गया, this implies the curve lies only between, तो हम x से छोटा नहीं ले सकते और x से बड़ा नहीं ले सकते, ओनली बिटवीन x इज इक्वल्स टू -a एंड x इज इक्वल्स टू a। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मतलब है देखो, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर x इज इक्वल्स टू हमारे पास a है, और अगर यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस है, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, अगर ये x इज इक्वल्स टू -a है और अगर ये x इज इक्वल्स टू +a है, तो कर्व बस इन दोनों के बीच में रहेगा। इसमें क्या है, नोड भी आ रहा है, नोड आने का मतलब है कि ओरिजिन से कर्व पास हो रहा होगा कहीं 2 बार, ठीक है, एक बार अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, कुछ इस टाइप में हो सकता है, ऐसे इधर एसिम्प्टोट भी था, कुछ इस टाइप का होगा, नोड है तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आपके पास हो सकता है हो कर्व की, और फिर ये भी इस तरीके से आएगा। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं ड्रॉ करके। तो ये देखो ये हमारे पास लाइन क्या है, ये हमारे पास यहाँ से अगर हम ये डालें तो ये हमारे पास क्या है, लाइन x इज इक्वल्स टू a है। ये कौन सी लाइन है आपके पास, x इज इक्वल्स टू a है।
ये आपके पास कौन सी लाइन है, ये आपके पास है x इज इक्वल्स टू, चाहे आप -a कह लो चाहे x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 कह लो। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये x a को इधर ले आओ तो x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए यही लिखी है, ठीक। अब देखो दो एसिम्प्टोट आपके थे, एक y बराबर x और एक y बराबर -x। तो देखो ये एसिम्प्टोट जब आपको ड्रॉ करने हैं तो आपने ये x इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन जो आपकी हो गई, ये क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू x ना, 45 डिग्री से जाती हुई एक आप लाइन बनाओगे ये, और y इज इक्वल्स टू -x क्या हो गई, ये 135 डिग्री से जाती हुई आप लाइन बना दोगे, ठीक है, अपोजिट बना लो आप। अच्छा, फिर ये क्या कर्व कह रहा था, जैसा ये y जैसा मतलब ये कर्व जो आपका सिमेट्रिक था, ये किस पे था, अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक था। मतलब अगर हम एक ऊपर वाला बना ले तो हम नीचे वाला अपने आप बना लेंगे। फिर ये क्या कह रहा था, देखो आपको x इज इक्वल्स टू -a पे एक एसिम्प्टोट मिलेगा। ये देखिए, मतलब ये आपको ऐसे लगेगा, मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये आपको ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पे टच हो रहा होगा, पर ये इनफाइनाइट पे जाके टच होगा नहीं। ये जितना भी आप ऊपर ले जाएंगे ये और क्लोज आता जाएगा और ये कहीं इनफाइनाइट पे इसको जाके टच करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने बना लिया। अब देखो ये ओरिजिन से भी पास हो रहा था तो ये यहाँ पर आ गया, एसिम्प्टोट हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये x इज इक्वल्स टू a पर दोबारा जाकर के 0 होगा और ओरिजिन से भी जा रहा होगा, तो दोबारा कैसे 0 हो सकता है, इसका मतलब है इसको यहाँ पे आकर के वापस डिक्रीज होना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू a पे। अब जैसे आपने ये इतना कर्व बना लिया, वैसे आपको ये पता चल गया जैसे आपने ऊपर बनाया वैसे ही आपको नीचे भी कर्व बनाना है। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यहाँ पर आप जाओगे, देखो जैसा मैंने y एक्सिस पे बनाया था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसा ऊपर बना था वैसे नीचे बना रही हूँ, और जैसा ये आपने ऊपर ये पर्पल कलर से बनाया है बिल्कुल ठीक वैसा ही आप क्या करोगे, ये ब्लैक कलर से बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो भी गिवन कर्व था आपने ट्रेस कर दिया, और इसी कर्व को आप क्या बोलते हो, स्ट्रोफॉइड भी बोलते हो, STROPHOID। ये क्या है, कर्व ऑफ स्ट्रोफॉइड भी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली टू अदर्स, तो आप ये एक दो बार वीडियो पॉज करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप खुद भी इससे पढ़ो और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिससे उनको भी एग्जाम टाइम हेल्प हो सके। थैंक यू।